नमस्कार साथियों, स्मार्ट स्कॉलर यूट्यूब चैनल में आपका फिर स्वागत है। आज हम लोग ऐसे मूल अधिकार को पढ़ने वाले हैं जहां से किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में एक प्रश्न आपसे अवश्य पूछा जाता है। आज हम जो मौलिक अधिकार पढ़ेंगे वो है छठा मूल अधिकार, जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है और जिसका उल्लेख अनुच्छेद 32 से 35 तक संविधान में वर्णित है को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है उसमें अनुच्छेद 32 को पढ़ेंगे। अनुच्छेद 32 में इस बात का उल्लेख है कि जितने भी मूल अधिकार हमें संविधान में मिले हुए हैं, यदि उनका हनन होता है तो उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट में हम सीधे अपील कर सकते हैं। और अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को अर्थात उच्चतम न्यायालय को जो अधिकार मिला हुआ है वो ये है कि यदि संविधान में उल्लिखित मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह रिट जारी कर सकता है, आदेश दे सकता है या निर्देश दे सकता है। उच्चतम न्यायालय को जो ये अधिकार हमारे संविधान निर्माताओं ने दिया है वह ब्रिटेन के संविधान से लिया है। और थोड़ी सी बात और जान लीजिए कि मूल अधिकारों के हनन के स्थिति में हम हाई कोर्ट भी जा सकते हैं और हाई कोर्ट को ये जो अधिकार मिला है वो अनुच्छेद 226 के तहत मिला हुआ है। अब हाई कोर्ट भी रिट जारी कर सकता है, आदेश दे सकता है, निर्देश दे सकता है जब हमारे मूल अधिकारों का हनन होता है। अब अनुच्छेद 32 के तहत जो सर्वोच्च न्यायालय है या उच्चतम न्यायालय है, अनुच्छेद 32 के तहत उसे कौन कौन से रिट जारी करने का अधिकार है उसको भी आप लोग समझ लीजिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे हैवी कार्पस कहा जाता है, हिंदी और अंग्रेजी में ये जो 5 प्रकार की रिटें हैं इनको आप हिंदी और अंग्रेजी दोनों में याद कर लीजिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण अर्थात हैवी कार्पस का जो अर्थ है वह है शरीर सहित न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने से है। इसके तहत यदि किसी व्यक्ति या अधिकारी ने किसी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बनाया है तो वह किसी व्यक्ति या अधिकारी के विरुद्ध बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी कर सकता है। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि किसके विरुद्ध रिट जारी कर सकता है उच्चतम न्यायालय, तो वह व्यक्ति या अधिकारी के विरुद्ध कर सकता है। ठीक, ये वर्ड को बहुत याद रखिए क्योंकि जब बहुत गहराई में पूछेगा तो हो सकता है कि आपसे पूछ ले कि बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट किसके विरुद्ध जारी होती है, व्यक्ति या अधिकारी या दोनों या अन्य कोई संस्था का उल्लेख कर दे तो वहां पर उत्तर गलत हो जाएगा। अब दूसरे प्रकार की जो रिट है वह परमादेश है। परमादेश का मतलब होता है मैंडमस, अंग्रेजी में भी याद कर लीजिए। परमादेश का तात्पर्य है कि हम आदेश देते हैं। आदेश किसके विरुद्ध उच्चतम न्यायालय दे सकता है, तो यह आदेश लोक प्राधिकारी, लोक समझ रहे हैं ना, लोक प्राधिकारी के खिलाफ उच्चतम न्यायालय दे सकता है जो कि अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है। थोड़ा सा, परमादेश इनके खिलाफ उच्चतम न्यायालय नहीं जारी कर सकता, क्या ऐसा भी उल्लिखित है? जी हाँ, राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय परमादेश जारी नहीं कर सकता। यानी कि उनके कर्तव्यों के प्रति यदि वो अपने कर्तव्यों का पालन राष्ट्रपति और राज्यपाल नहीं करता है तो उच्चतम न्यायालय को ये अधिकार नहीं कि कर्तव्यों को पालन करने हेतु परमादेश जारी कर दे। अब हम प्रतिषेध का क्या अर्थ है इसको भी जान लें। प्रतिषेध यानी प्रोविंशन का अर्थ है रोकना। इसके तहत हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अपने अधीनस्थ न्यायालयों, ध्यान में रखिए किनको वो रिट जारी कर सकता है, अपने अधीनस्थ न्यायालयों या अर्ध न्यायिक निकायों को जो अपने न्याय क्षेत्र से बाहर जा करके सुनवाई करते हैं उन्हें
प्रतिषेध कर सकता है। यहाँ से भी प्रश्न बहुत बार पूछा भी गया है कि प्रतिषेध की रिट किनके खिलाफ जारी हो सकती है। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों तो कर सकते हैं, लेकिन अपने अधीनस्थ न्यायालय या अर्धन्यायिक निकायों के विषय में कर सकते हैं, जो अपने न्यायिक क्षेत्र से बाहर जाकर के कार्य करते हैं या सुनवाई करते हैं। अब चौथे प्रकार की जो रिट है वह है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का क्या अर्थ होता है, इसको जान लीजिए। उत्प्रेषण का अर्थ है सूचित करना। इसके तहत जो वरिष्ठ न्यायालय होगा वह अपने अधीनस्थ न्यायालय को यह उत्प्रेषण जारी कर सकता है। और कब जारी करेगा, जब अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के कोई निर्णय देता है, तो वो उसको सूचित करना पड़ेगा अपने वरिष्ठ यानी ऊपर वाले न्यायालय को। और जो पांचवा जो है रिट जारी करता है उच्चतम न्यायालय, वह है अधिकार परीक्षा, यानी को वारंटो कब जारी कर सकता है। क्वारंटो रिट उस समय जारी होती है जब कोई व्यक्ति अवैध रूप से सार्वजनिक पद धारण कर लिया हो, अर्थात उसके अंदर उस पद को धारण करने की योग्यता नहीं है, फिर भी उस पद को उसने प्राप्त कर लिया है, तो उसके खिलाफ भी उच्चतम न्यायालय रिट जारी कर सकता है। आशा करते हैं कि आप लोगों ने अनुच्छेद 32 को पढ़ लिया है। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा या हृदय कहा है। यहाँ से बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि किस अनुच्छेद को अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा या हृदय कहा है, तो अनुच्छेद 32 को। अब हम लोग 32 को पढ़ने के बाद अनुच्छेद 33 जो संवैधानिक उपचारों का एक अनुच्छेद है, इसमें क्या लिखा है। अनुच्छेद 33 में संसद को यह शक्ति प्रदान की गई है, वो क्या शक्ति है कि वह सशस्त्र बलों और खुफिया एजेंसियों पर युक्त प्रतिबंध लगा सकती है, और यदि ऐसा वो करती है तो मूल अधिकारों का हनन नहीं समझा जाएगा। अर्थात ऐसे व्यक्ति अपने मूल अधिकारों के लिए अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय नहीं जा सकते। अब अनुच्छेद 33 को तो हमने जान लिया, अब अनुच्छेद 34 को भी हम लोग समझ लेते हैं कि अनुच्छेद 34 में किस बात का उल्लेख है। तो अनुच्छेद 34 में ये कहा गया है कि यदि भारत के किसी राज्य क्षेत्र में सैन्य अधिनियम लागू है, अर्थात मार्शल लॉ लागू है, तो संसद को यह शक्ति है कि वह मूल अधिकारों पर उस क्षेत्र में प्रतिबंध लगा दे। अर्थात उस क्षेत्र के व्यक्ति मूल अधिकारों के हनन की स्थिति में अनुच्छेद 32 के तहत या अनुच्छेद 226 के तहत उच्चतम न्यायालय या हाई कोर्ट में दावा नहीं कर सकते। अब अनुच्छेद जो 35 संवैधानिक उपचारों का जो सिद्धांत है या अधिकार है, उसको भी जान लीजिए। अनुच्छेद 35 संसद को यह शक्ति प्रदान करता है, और वो कौन सी, कि वह मूल अधिकारों को प्रभावी बना सकता है। उदाहरण के लिए अनुच्छेद 16(3), अनुच्छेद 23, 24 जिसको आपने पढ़ लिया है, आदि को संसद कानून बना करके और अधिक प्रभावी कर सकता है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। अगला जो वीडियो हमारा होगा वह मूल अधिकारों से संबंधित टॉपिक पर एक प्रैक्टिस सेट होगा, और उसमें आपके विभिन्न परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं उससे रिलेटेड प्रश्न होंगे। यदि उसे आप पूरी तरह हल कर लेंगे तो मौलिक अधिकार से यदि कोई प्रश्न पूछेगा तो आपसे बच नहीं पाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।